बाबर और रिजवान की 8 ओपनिंग पार्टनरशिप है, 108 सेंचुरियाँ T20 क्रिकेट के अंदर। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और आप जानते हैं कि एक अरसा उन्होंने पाकिस्तान की T20 क्रिकेट की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई है। उनको कितना मिस करेंगे और सैम और फ़खर को कितना मिस करेंगे? कम्बिनेशन तो आपका साथ T20 का इस वक्त बिल्कुल ही नया आप लोग लेके आए हैं। बिल्कुल नए क्रिकेटर हमने ट्राई करने की कोशिश की है और वो दोनों ज़ाहिर बात है उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतरीन है। तो अभी नया एक कोशिश की है कि नया कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाए और फ़खर और साइम जी बिल्कुल उनको मिस करेंगे। ज़ाहिर बात है वो ऐसे प्लेयर हैं जो ऑन हिज गिवन डे मैच जितवा सकते हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की भी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली सीरीज़ में वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। और जी बिल्कुल कोशिश यही है कि नया कम्बिनेशन बनाया जाए और इसी के साथ आगे फॉरवर्ड जाया जाए। नई टीम है, अच्छी टीम है, लेकिन फ़खर ज़मान और साइम अयूब को बहुत मिस करेंगे, ये कहना है सुलेमान अली आगा का, जो कि ताज़ा T20 के कैप्टन बने हैं। लेकिन इनको ज़रा भी कमी नहीं महसूस हुई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। आए इस वीडियो में जानते हैं कि जो T20 के कैप्टन बने हैं सुलेमान अली आगा, उनको क्यों नहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कमी महसूस हुई। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो देखने का आपको मज़ा आएगा। यानी कि इन दोनों के होने या ना होने से सुलेमान अली आगा को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। सुलेमान अली आगा को सिर्फ 2 ही प्लेयर्स का फ़र्क पड़ता है, वो है साइम अयूब और फ़खर ज़मान। सुलेमान अली आगा का कहना ये है कि नई टीम है लेकिन बहुत अच्छी टीम है, हम बहुत अच्छे मैचेस खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखें कि कोशिश करने से कुछ नहीं होता, करने से ही कुछ होता है। ये नए प्लेयर्स थे, इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि हम तो नए हैं कि भाई हम क्या करें, वो सामने वाले ओल्ड प्लेयर हैं। लेकिन उनमें से भी कोई 3 से 4 बंदे ही थे जो कि ओल्ड प्लेयर थे, जो कि पहले से मैचेस खेल रहे थे ऑलरेडी। उनमें से काफ़ी बंदे थे जो मैं पहली दफ़ा खेलते हुए देख रहा था। और रही बात कोशिश की, कोशिश करने से कुछ नहीं होता भाई, करने से कुछ होता है। अगर आपके माइंड में सेट है कि भाई मैच जीतना है, जैसे मर्जी जीतना है, तो वो चाहे सामने ओल्ड प्लेयर हों, पहले से मैचेस खेल रहे हों, या उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जब आपके माइंड में ये सेट होगा कि मैच जीतना ही जीतना है, तो आप बहुत अच्छे से मैच जीतेंगे। ये मैच हारने के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये नई टीम थी, और भाई ऐसे ही हारते रहे तो आगे सितंबर के महीने में एशिया कप भी आ रहा है, तो क्या ऐसे ही वो भी हारना है? भाई अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, अपने आप को बेहतर करें, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करें, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि हम एशिया कप जीत सकें। बहुत आवाम की, बहुत लोगों की आपके ऊपर उम्मीदें हैं, हमारी भी आपके ऊपर उम्मीदें हैं। आप अच्छा परफॉर्मेंस दें और इंशाल्लाह आप एशिया कप जीतेंगे, और हमारी उम्मीदें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और रही बात सुलेमान अली आगा को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की याद ना आने की, इससे बहुत आवाम को, कुछ लोगों को इससे गिला भी है। ये गिला क्या दुरुस्त है? ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। और हाँ, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो।